तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए और अग्निवीर जीडी का एग्जाम है उसके लिए जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल डैश द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। तो वैशाली में दूसरी बुद्धि बौद्ध जो काउंसिल थी वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला अशोक के द्वारा। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग जो थी वो काला अशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या फिर फिफ्थ पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की में कहता है कि अगले क्वेश्चन में कहता है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो शंभू महाराज जो थे वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, कथक। कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। ठीक है ना? तो शंभू महाराज, अभी अभी इनका निधन हुआ है तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। आपके ट्रेडमैन और टेक्नीशियन का पेपर है, ठीक है ना, सिया अग्निवीर का एग्जाम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर जो है वो रख दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति चक्र इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम हिमालय में ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता जाएगा? घटता जाता है, कहीं गुना हो जाता है, नियत रहता है या बढ़ता जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर की ओर जाएंगे आपका जो दाब है वो घटता जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जो ओजोन परत है वो किससे सुरक्षा प्रदान करती है? एक्सरे किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या अवरक्त किरणों से? अवरक्त का मतलब होता है इंफ्रारेड रेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से हमारी जो है ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर भी पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सीईओ किसे नियुक्त किया गया है फरवरी 2023 में नीति आयोग का? तो कौन कौन से नाम है? परमेश्वरन लायर है, बीवीआर सुब्रमण्यम है, श्री सुमन बेरी है, विकी सारस्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा कि फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। शीरा में, मूत्र में, रक्त में या एड्स में? तो सबको पता है कि साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता? तो कौन से देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश पूछा जाएगा ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत ने 2022 में महिला एशिया कप का T20 का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रसायन है जो पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से जो है वो यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। ये तीन चीजें जो है वो पटाखों के व्यापक रूप में यूज की जाती है। कौन सी? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो क्यों हुआ था? तो वो हुआ था पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होना। तो पंचायती राज संस्थाएं जो थी उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन जो था वो किया गया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई? तो विशाल स्नानागार की जो खुदाई है वो किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी या धोलावीरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाल स्नानागार की जो खुदाई थी वो आपका मोहनजोदाड़ो से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जिसे आप बोलते हो, यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या लंदन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सुल्तान अज़लान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अज़लान शाह कप जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, कबड्डी या निशानेबाजी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। कौन सा? सुल्तान अज़लान शाह कप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा इसी तरह की अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और जो भी अग्निवीर की और सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है ना, एकदम धुएं धुएं उठा दो अच्छे से बढ़िया वाला, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? टीपू सुल्तान, अरबिंदो घोष, एनी बेसेंट या बदरुद्दीन तैयब जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। दोस्तों ये अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना है, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। जो परमाणु होता है, द मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियॉन की संख्या की। न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था तो किस दल की स्थापना की थी? क्रांतिकारी पार्टी की, आजाद हिंद फौज की, रिपब्लिकन पार्टी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है, कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, बीकाजी कामा थी, सरोजनी नायडू थी या कस्तूरबा गांधी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने जुलाई 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण के लिए डैश नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है यूडाई के द्वारा जुलाई 2022 में? तो किस नाम से ये लॉन्च किया गया है? ये किया गया आधार फेस आरडी के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पूछा जाएगा ये, 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर का है, ठीक है ना। तो यूआईडीआई ने जुलाई 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण के लिए आधार फेस आरडी जो है थी ऐप लॉन्च करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? तो जब गर्मियां होती हैं तो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्यों पसंद किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्मियों में हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो क्यों पसंद किए जाते हैं? वो इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा में कम अवशोषक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हल्के रंग ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है एक तटीय राज्य नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना या गुजरात? तो इनमें से कौन सा राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य जो है एक तटीय राज्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि इंडिया सुपर लीग आईएसएल एक डैश चैंपियनशिप है। तो इंडियन सुपर लीग जो है, इंडियन सुपर लीग क्या है? कैसी चैंपियनशिप है? क्रिकेट की, कबड्डी की, खो खो की या फुटबॉल की? तो इंडियन सुपर लीग कैसी चैंपियनशिप है? ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप लीग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है आपके पास कि ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपको बताना है कि जो ऑपरेशन पोलो है वो कौन से घटना से संबंधित है। तो
ब्लैक होल त्रासदी से 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध से स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का विलय, या श्रीलंका की प्रति भारत की मानवीय सहायता। तो ऑपरेशन ऑपरेशन जो पोलो है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का विलय जो हुआ था उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो जो हमारे 5 रिट हैं, जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, इस तरह के जो रिट होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जारी करते हैं, तो ये रिट जारी करने का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 223 33 में, आर्टिकल 226 में, अनुच्छेद 230 में, या अनुच्छेद 225 में। तो कौन से आर्टिकल में है? ये ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 226 में है। क्या? रिट जारी करने के आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का जो कोड नाम था वो क्या था? लिटिल बॉय था, फैट मैन था, थिन बॉय था, या बिग बॉय था? तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनका जो कोड नेम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए लिटिल बॉय उसका कोड नेम था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आर्मी अग्निवीर जीडी और सीआरपीएफ कांस्टेबल जो ट्रेडमैन और टेक्नीशियन टेक्निकल की जो वैकेंसीज हैं उन सब के लिए जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।